बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात का दिन है और हर जुमेरात मैं आपको कोई वजीफ़ा हम बताता हूँ। आज का वजीफ़ा बहुत आसान भी है, लेकिन ये वजीफ़ा जो है ये कुलूब जो मुर्दा कुलूब को ज़िंदा करने वाला, और बाज़ औक़ात आदमी इसमें कामिल हो जाए तो वो मुर्दों को भी ज़िंदा कर सकता है। आज का वजीफ़ा है, अल्लाह ताला का इसमें सिफ़ाती है ये नाम, या बायसो से के साथ, जिसका मतलब है मुर्दों को ज़िंदा करने वाला। और इसके आदाद जो हैं वो हैं 573 573, और ये मुश्तरक है, ये इसम जमाली भी है, इसम जलाली भी है। अल्लाह ताला के इसमें पाक में दोनों खसूसियात पाई जाती हैं, और इसमें अगर अल्लाह ताला का जमाल जो है वो गालिब आ जाए तो इंसान का दिल ज़िंदा हो जाता है, और अल्लाह के अनवार व तजल्लियात जो हैं उसके क़ल्ब में भर जाते हैं। और जिसको कहते हैं ना कि तीसरी आँख आदमी की जो है वो खुल जाती है, आदमी का कश्फ खुल जाता है, तीसरी आँख उसकी खुल जाती है। और इसी तरह अगर उसके अंदर जलाल की कैफियत पैदा हो जाए, इसके असरात जलाली आ जाए, तो फिर उस आदमी से हर कोई जो है वो दब के रहता है, और उससे उसकी हैबत जिन्नो इंस पे कायम हो जाती है, जन्नात भी उससे डरते हैं। अब इसके जो है वो फ़वाइद क्या हैं? दुश्मन से महफूज रहने के लिए बड़ा ज़बरदस्त अमल है। अगर कोई किसी का अफसर हो और वो उस पर ज़ालिम हो और जुल्म करता हो, नाजायज़ करता हो, तो हर ज़ोहर की नमाज के बाद, वो फ़र्ज़ों के बाद अगर इस इसम को मुस्तकिल पढ़े, जितनी तस्मीयाँ पढ़ सकता है वो पढ़े, उसका तसव्वुर करके फूंक मार दे, इंशाअल्लाह वो ज़ालिम जो है वो अपने जुल्म से बाज आ जाएगा, इसका ताबेदार हो जाएगा। अब इसी तरह अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, सख्ती पेश आ रही है, वो जो काम करता है, जिस काम में हाथ डालता है नुकसान होता है, काम बिगड़ जाते हैं, समझ नहीं आता, लोग कहते हैं जी इसका रिस्क बंद हो गया, लोग कहते हैं जादू हो गया, फलाह हो गया, ऐसी सूरत अगर हो, या दुश्मन जो है वो हर काम में हावी हो जाता है, तो फिर या बायसों को या फत्ताहों के साथ मिला के 1100 मरतबा अगर रोज़ाना तहज्जुद के वक्त पढ़े, और 40 रोज़ तक ये अमल करना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के, इंशाअल्लाह ताला वो मुश्किल भी हल हो जाएगी, हर काम में उसको कामयाबी भी मिलेगी, और ये भी मुमकिन है कि जो उसका मुवक्किल है वो उसके पास हाज़िर भी हो जाए और उससे पूछे कि क्या काम है, और इंशाअल्लाह ताला वो उसके सारे काम जो है वो हो जाए। इसी तरह मादा परस्ती का दौर है, वो है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, इकबाल ने कहा था। तो ये मशीनी ज़िंदगी जो है, इसमें आदमी के असाब टूटे होते हैं और मादियत गजीदा हो जाता है, तो दिल मुर्दा हो जाते हैं। और फिर कभी कभी दिल चाहता है कि दिल ज़िंदा हो जाए, तो अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात का अगर कोई चाहता है कि मेरा मरकज़ बन जाए और मेरा दिल ज़िंदा हो जाए, तो बावजू होकर अव्वल व आखिर 7 मरतबा कम से कम दुरूद पाक पढ़ के ये इसमें मुबारक या बायसो 573 मरतबा पढ़े। 120 दिन इसकी मुद्दत है, नोट कर ले। मुद्दत ख़त्म होने पर इंशाअल्लाह ताला इसका कल्ब ज़िंदा हो जाएगा, और शाबत हो, गफलत हो, हिरस हो, बुग़्ज़ हो, ये सारे अमराज जो दिल के हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अनवार व तजल्लियात देखेगा और महसूस भी करेगा, उसका चेहरा भी रोशन हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं रूहानी मामलात में हूँ, मेरा कश्फ पहले मुझे होता था वो रुक गया, रूहानी मामलात थे मेरे, उसमें कोई रुकावट आ गई, अब पहले जैसा कैफ़ मुझे हासिल नहीं, वो कैफियत थी इबादात में, अस्कार में, तो वो आदमी 777 मरतबा 777 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ इसमें पाक को 70 दिन पढ़े, और उसके बाद 2 नफल शुक्राने के पढ़ के कोई शरीनी बच्चों में, गरीब लोगों में तकसीम कर दे, इंशाअल्लाह ताला उसकी तीसरी आँख भी खुल जाएगी, उसका कश्फ भी खुल जाएगा, जो रूहानी कोई रुकावटें आई हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। इसी तरह अगर कोई शख्स गुम हो गया है, कोई बच्चा गुम हो गया, कोई बड़ा, उसकी कोई ख़बर नहीं मिलती, तो 101 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के साथ कुछ औरतों को बिठा ले, घर के मर्दों को बिठा ले बावजू होकर, और 1.25 लाख मरतबा या बायसों को पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला देखेंगे बहुत जल्द उस आदमी का जो है जो गुम हो गया है उसका पता जो है वो मिल जाएगा। आज के दौर में आप देखते हैं डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, इसके लिए लोग जो हैं वो दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं, नींद की दवाइयाँ लेते हैं, एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, ज़हनी मरीज़ हो जाते हैं लोग। उसके लिए
اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کو روز 3125 مرتبہ 3125 مرتبہ روزانہ پانی پر دم کر کے مریض کو اگر پلائیں تو انشاءاللہ تعالی 40 دن کے اندر اندر یہ ساری جو بیماری ہے یہ دور ہو جائے گی۔ جب بیماری سے شفا ہو جائے تو پھر روزانہ کم از کم 11 مرتبہ روز یا باعث جو ہے اس کا ورد ساری زندگی جاری رکھنا ہے، اس کو ختم نہیں کرتا۔ بانجھ عورتوں کے لیے بڑا زبردست ہے جی یہ وظیفہ۔ کہتی ہیں جی اولاد باندھ دی ہے جی، بچہ ہو نہیں سکتا جی، کسی نے جادو کر دیا، کوئی کسی باہری جگہ سے گزر گئی۔ ان سب چیزوں کا علاج یہ ہے کہ وہ جو مریضہ ہے 770 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 70 دن تک اس کو پڑھنا ہے۔ اگر بیچ میں کچھ عورتوں کے ڈیز آ جاتے ہیں، اسپیشل ڈیز، وہ اگر آ جائیں تو ان کو نکال کے 70 دن پورے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ جب 70 دن پورے ہوں گے تو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اور یہ یقین رکھ کے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے جب چاہے وہ اللہ کے فضل سے عطا کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں کام کو جی نہیں چاہتا، پست ہمتی ہے، ہر کام میں مجھے ایک خوف سا رہتا ہے، ڈر سا رہتا ہے، باہر نہیں گھر سے نکلتے، گھر میں رہتے ہیں۔ ایسا شخص 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کے 313 مرتبہ روزانہ 40 دن تک اس کو پڑھے، اور جب 41واں دن آئے اس دن 33 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھ کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ کوئی چیز تقسیم کرے، اللہ کے شکرانے ادا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایک خاص قوت اور طاقت آ جائے گی اور وہ سارے کام سر انجام دے سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا باغ جو ہے اس کی حفاظت کا مسئلہ ہے، کوئی جانور اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، انسان پہنچاتے ہیں، کوئی حشرات الارض جو ہے چوہے باغ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں 707 مرتبہ یہ جو اسم پاک ہے اس کا ورد کرے، اور اس کے ساتھ یا باعثوں کے ساتھ یا وارثوں بھی ملا لے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف 40 دن یہ عمل کرے۔ پانی پر پڑھ کے بالٹی کا وہ پانی جو ہے وہ سارے اس کھیت کے جو بوٹے ہیں ان کو لگا دے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا نقصان آئندہ کوئی جانور کوئی چیز نہیں کر سکے گی، اور پھل اور باغ جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ سب لوگ مل کے نعرہ لگائیں، یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان بنایا تھا، یہ نعرہ لگائیں گے پاکستان بچائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔